टिक्स वीकली रिव्यू। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट वीक थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल था तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि मार्केट में आगे क्या होगा। तो आज हम जो स्टडी करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स स्टडी करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक्स टेक्निकली स्टॉक्स के चार्ट्स क्या कहते हैं और ये क्यों स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इसमें बाय सिग्नल आया था, वो सारा आज हम स्टडी करेंगे। और वीडियो के अंत में हम ये भी देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीक के लिए क्या कहते हैं, वीकली और डेली चार्ट्स पे उनका भी डेटा क्या कहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट्स को फॉलो करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये 10 स्टॉक्स की लिस्ट है, इसको आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हम इन सारे स्टॉक्स का चार्ट्स एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अगर हम वेबसाइट इन चार्ट्स देखें तो 10 स्टॉक्स के चार्ट्स मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है और ये चार्ट्स हम डायरेक्ट वेबसाइट से भी खोलेंगे। तो लेट्स गो टू द वेबसाइट एंड सी हाउ द 10 स्टॉक्स आर टेलिंग अस फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं तो इस वेबसाइट पे बेसिकली एआई रोबोट टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा एल्गो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं किस स्टॉक में बाय सिग्नल है, किस स्टॉक को आपको किस प्राइस पे ख़रीदना है, एंट्री क्या है, उसका रिस्क रिवार्ड क्या है, टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली हर मिनट अपडेट होता रहता है वेबसाइट पे। तो आप फ्री ये वेबसाइट है सीखने के लिए, जो भी स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहता है वो अपना एक वर्चुअल अकाउंट बना सकता है वेबसाइट पे, वो फ्री है और वो बाय और सेल ट्रेड कर सकता है वर्चुअली ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सेबी या किसी से भी रजिस्टर्ड नहीं है और सर्टिफाइड नहीं है। तो ये जो हमारी वेबसाइट है प्योरली सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए स्टूडेंट्स जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे। तो ये जो फर्स्ट पेज पे हम ब्राउज़ कर रहे हैं इसमें आपको कुछ डेटा दिखेगा। ये बेसिकली क्या कहता है हमें, ये लो रिस्क रिवार्ड सिग्नल्स हैं जो इस वक्त एंट्री और करेंगे स्टॉक्स पे तो उस पर रिस्क कितना है वर्सेस रिवार्ड। तो अगर हम सीमेंस का देखते हैं तो ये 0.02, तो मतलब ये है कि अगर आप 1 रुपये का रिस्क लेते हैं तो मतलब उसमें रिस्क तो 20 पैसे का है और टारगेट उसका हो सकता है 1 रुपया हो, तो 5 टाइम रिवार्ड है और रिस्क है 0.2, तो 1:5 की रेशो हो गई। इसी तरह टाटा कॉम में 1:5 है, IRB में 0.3 है तो 1:3 हो गया, अल कार्गो में 1:3 हो गया। तो टाटा DVR का जो है उसमें भी आप देख सकते 0.4 है, फिनिक्स अपोलो शोभा में 0.2 है, गेल में 0.2 है। तो ये डेटा लाइव अपडेट होता रहता है। ये सिर्फ मैं आपको अगर जो रिस्क रिवार्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और ये हाई रिस्क ट्रेड है रेड वाले, जिसमें रिस्क देखें 13 टाइम्स है वर्सेस रिवार्ड। तो ये इन स्टॉक्स को पर्टिकुलरली आप अवॉइड करेंगे, इनको बाय नहीं करेंगे, इसको चेंज भी नहीं करेंगे जब तक इसका रिस्क रिवार्ड नीचे नहीं आएगा। इन स्टॉक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ फोकस कर सकते हैं लो रिस्क वाले स्टॉक्स पे। ठीक है, अगर हम नीचे आते हैं तो वेबसाइट पे हमारे नोटिफिकेशन भी आता है, जैसे फ्राइडे को जो मार्केट थी किस स्टॉक में बाय सिग्नल था, किस प्राइस पर आया, किस में डबल टॉप बना, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कौन सा स्टॉक 52 वीक्स हाई पे चल रहा है, किस में क्या पी है, लोएस्ट है, हाईएस्ट पी है। तो लॉट ऑफ डेटा इज़ अवेलेबल। अगर जो टेक्निकली स्टडी करते हैं चार्ट्स को, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो चार्ट भी खोलेगा। नोटिफिकेशन से ये हमारे ऐप में भी आप लॉग इन करके देख सकते हैं और वेबसाइट पे हम स्टडी पर्पस से रिकमेंड करते हैं कि आप वेबसाइट को जरूर ब्राउज करें, दिन में एक बार लॉग इन करके देखें। उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें जो आपको ऐप पे इतना आसान नहीं है सीखने वालों के लिए, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें काफ़ी डीप एनालिसिस चाहिए होता है और वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, एक दिन में या एक महीने में नहीं आ सकता। उसको कम से कम 3 से 6 महीने आप लगा के चलिए और प्लस आप उसको वर्चुअल ट्रेड करें हमारी वेबसाइट पे। डायरेक्ट ट्रेड हाईली अवॉइडेबल मतलब एक्टिविटी है, आप इन स्टॉक्स को लेकर डायरेक्ट ट्रेड ना करें अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता तो एक और मैं आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा। ये इंडिकेटर है मार्केट स्ट्रेंथ। इसमें जो निफ्टी 50 का इंडिकेटर क्या कहता है, 13 स्टॉक्स सिर्फ बाय में है, 35 होल्ड में है और 10 स्टॉक्स सेल ट्रेड में चले गए हैं। तो मार्केट जो है काफ़ी डाउनवर्ड उस पर है। अगर हम उसका सेंटीमेंट देखें तो काफ़ी नीचे सेंटीमेंट चल रहा है, क्योंकि 35 स्टॉक्स हैं जो होल्ड में है।
एस्टिमेट कैप 69 होल्ड बाय में और 73 होल्ड में है और 15 सेल में है। तो अभी भी बाय ट्रेंड बना हुआ है मीडियम टर्म में, बट आपको देखिए मीडियम टर्म में जो आवर या 2 आवर या डेली चार्ट देखते हैं उन चार्ट पे 13 स्टॉक्स ही सिर्फ बाय पे हैं और सेल में 10 स्टॉक्स है। अब मैं दो एक और टेबल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है पोजीशन लॉन्ग टर्म सिग्नल्स हैं जो वीकली चार्ट्स हैं उनका डेटा अवेलेबल है, और ये है डेली चार्ट्स पे स्विंग ट्रेड। तो ये हम स्टडी करेंगे स्विंग ट्रेड्स टॉप 10 में चल रहे हैं, रिलायंस इंफ्रा, आइबल हाउसिंग, जेट एयरवेज, टाटा इंजीनियर्स, रिलायंस पावर, बी सॉफ्ट, कोलपाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय प्राइस उसका 141 रुपये था, 19 जुलाई को ये बाय सिग्नल आया था और 196 अभी करंट प्राइस है। टारगेट इसका 205 है और इसमें 38% का प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर आप चार्ट खोलना चाहेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो चार्ट पे ले जाएगा इंडिविजुअल स्टॉक के, और अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये 19 जुलाई को बाय आया था। तो 19 जुलाई को एक बार हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि 19 जुलाई 18 और 19 पे अगर देखेंगे तो ये आप दो लाइन दिखती हैं आपको, ये जो ब्लू है ये जो शेडेड एरिया है ये तो है प्राइस मूवमेंट डेली बेस पे, और ये ग्रीन और रेड है आपको मूविंग एवरेज 20 डेज़ और 50 डेज़ का। तो ऑलवेज 20 डेज़ वाला जो होता है क्रॉसओवर है, पॉजिटिव सिग्नल है, और नेगेटिव अगर है तो ये आपको ग्रीन लाइन नीचे दिखेगी रेड के नीचे। तो नेगेटिव क्रॉसओवर वो होता है और पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है जो हरी लाइन रेड लाइन के ऊपर है। तो इसमें आप देखेंगे 19 तारीख को इसमें बाय सिग्नल आया था, उसके बाद इसमें कांस्टेंट इसमें बाय ट्रेंड चल रहा है। और इसका अगर आप 1 मंथ का चार्ट अगर हम स्टडी कर रहे हैं लास्ट 1 मंथ का, तो 18 जुलाई को उसमें मैगडी भी क्रॉसओवर पॉजिटिव हो गया था। अब ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन के ऊपर देख रहे हैं तो पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें बाय मोमेंटम बन सकता है। जिन्होंने 18 या 19 तारीख को ट्रेड लेके होल्ड कर लिया उनका ये 38% राइज हो चुका है, राइट। तो इसको हम एक वेबसाइट के अंदर जाके देखते हैं। जब आप मेन पेज से ये सिग्नल पे क्लिक करेंगे जो फ्री एक्सेस है तो ये आपको इस पेज पे लेके जाएगा, और इस पे आप सॉर्ट कर सकते हैं डेट वाइज, प्रॉफिट वाइज। मैं अभी प्रॉफिट वाइज हाई टू लो जो हमारी 10 की लिस्ट है उसको देख रहा हूँ। रिलायंस इंफ्रा जैसे हमारा फर्स्ट टॉप मोस्ट पिक है, इसमें 38%, आइबल हाउसिंग में 30%। ऐसी अगर आप इसका रिस्क रिवार्ड आप रिलायंस इंफ्रा का देखें तो रिस्क रिवार्ड 1.17 है आज की डेट में, फ्राइडे क्लोजिंग पे, और इसका करंट प्राइस 196 पे था 1.9 पे, और इसका अगर आपको टारगेट देखना तो 205 है, यहाँ से भी 4% ऊपर है। और स्टॉप लॉस जो हमारा वर्चुअल ट्रेड के लिए आता है वो 8.56 आता है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है अभी, और इसका अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें लिमिट प्राइस है, एंट्री प्राइस 191 या इससे नीचे लेके आप स्टॉप लॉस 174-75 का लगा के बैठ जाएं और 205 तक ये स्टॉक जा सकता है। फर्दर भी ऊपर जाएगा तो ये टारगेट हमारा अपडेट हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो इसको आप डेमो ट्रेड में जाके जो वर्चुअल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो डेमो ट्रेड में जाएंगे तो उनका वर्चुअल अकाउंट जो होता है उसमें 10 लाख रुपए रहते हैं। इससे आप बाय सेल लगा सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मार्केट पे खरीदना है। लिमिट प्राइस जो आपको रोबो बता रहा है 191 पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 174 का ये भी सॉफ्टवेयर बता रहा है आपको 205 पे टारगेट लगाना है, बाय ऑर्डर प्लेस कर देना है। मैं जैसे एक क्वांटिटी लगा के इसका बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ऑर्डर प्लेस मेरा लिमिट प्राइस मंडे के लिए सक्सेसफुली प्लेस हो गया। अगर 191 पे प्राइस आएगा तो ये बाय हो जाएगा, तो वो मेरा उसमें पड़ा हुआ है। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में देखें वर्चुअल ट्रेडिंग जो सीख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, तो रिलायंस इंफ्रा पे मेरा एक्टिव बाय सिग्नल लगा हुआ है, 191 मेरा ऑर्डर प्राइस है और टारगेट मेरा 205 का है, स्टॉप लॉस 174 का है, करंट प्राइस 196 है। तो अगर मेरा ये प्राइस मीट हुआ तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरे पोर्टफोलियो में एंट्री हो जाएगी स्टॉक की। तो चलिए वापस आते हैं हम लिस्ट में। तो आइबल हाउसिंग एक और है जो काफ़ी एक्टिवली मूव हुआ है लास्ट 2-3 वीक्स में। इसमें 28 जुलाई को एक्चुअली बाय सिग्नल आया था सुबह 7 बजे, और जब इसका 128 प्राइस था और करंट प्राइस है इसमें 166 रुपये और प्रॉफिट हो चुका है 30% का, और इसमें लिमिट प्राइस है 160 का, पर ये 166 को क्रॉस हो चुका है। तो जो हमारा रोबो टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो अभी आप इसका इसमें टारगेट देखेंगे तो नेगेटिव में दिखा रहा है
तो अभी सॉफ्टवेयर अवॉइड करने का इसको इंडिकेटर दे रहा है, अनलेस अगर आप चार्ट पे से देखते हैं कि इसने कोई क्रॉसओवर्स किए हैं, उसको भी देखते हैं हम। 200 डेज और 50 डेज का भी एक बार ऑन करता हूँ मैं, 20 डेज और 50 डेज को बंद कर दिया। तो इसमें आप ये देखो, ये एक गोल्डन क्रॉसओवर आया है इसमें, जिसकी वजह से इसमें रैली एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो एक बार मैं आपको चार्ट भी इससे पहले एक बार ये डेटा एनालाइज करना सिखाता हूँ कि 1 वीक में इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। 22% ये लास्ट वीक भागा है, 1 मंथ में 31% है, 3 महीने में 43% और 6 मंथ्स में 40%, ईयर टू डेट 7.6%। तो जनवरी से अब तक सिर्फ 7.6% ही राइज हुआ है, बट इसमें 6 मंथ्स का अगर देखेंगे अब यहाँ से, मतलब फेब और मार्च के बाद, तो ये 40% अब आ चुका है उस प्राइस से। आई थिंक लोएस्ट यहाँ रहा होगा 92-82 के आसपास जो दिखा रहा है। ठीक है, इसके तो ये एक बड़ा सिग्नल है। अगर मैं इसका ऑल टाइम भी देखता हूँ तो ये अभी तक ये नीचे ही चल रहा था। फर्स्ट टाइम ये 50 डेज 200 डेज को क्रॉस कर रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसके अलावा मैं इसका मैगडी भी देखता हूँ तो ये 26 जुलाई को, इस 27 जुलाई को क्रॉस ओवर इसमें पॉजिटिव हुआ है। एक बार 1 मंथ पे इसको जूम करते हैं, या आप देखेंगे 27 जुलाई को ये इसमें मैगडी क्रॉस ओवर हुआ है पॉजिटिव, और हमारे सॉफ्टवेयर ने इसको 28 जुलाई को पकड़ा है राइट मॉर्निंग में। तो बाई क्रॉस ओवर आया था इसमें। 1 मंथ पे जाते हैं वापस, तो मैं एक बार 20 डेज और उसको भी ऑन कर देता हूँ और ऑफ करता हूँ मैं उसको। 28 जुलाई को इसमें बाय आया था यहाँ पर। तो ये जब इसने जो इसका CMP है 28 जुलाई को इसने 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, और उसके बाद इसने ये अप ट्रेंड पकड़ा है, कंटिन्यूस रैली चल रही है। इसको डबल क्रॉस हमने चेक किया है, डबल चेक किया है। बेसिकली हमने जो क्रॉस ओवर था 50 और 200 डेज का। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो ये EMA 200 डेज से 25% आता है, 50 डेज से 24% के आसपास आता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें रैली इंडिकेट करता है कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है उससे 25.55 परसेंटेज ये इस वक्त करंट प्राइस है। इसका मतलब चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ऐसे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका 52 वीक्स हाई जो है 197 है राइट। अभी जो करंट प्राइस है वो जो क्लोजिंग हुआ है 166 है, तो उससे भी अभी ये नीचे है। ठीक है, इसको भी हम और फर्दर एनालिसिस करते हैं इसका। मैं आपको डैशबोर्ड डीप एनालिसिस करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जाएंगे। इस पेज पे आपको ये में 3, 5, 13, 26, 50 और 200 डेज का डेटा मिलता है सारे स्टॉक्स का। मैं इसको टॉप 10 में जाके जो हम टॉप 10 स्टडी कर रहे हैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने इनको फ़िल्टर किया। तो ये बेसिकली अभी हम सिर्फ 10 स्टॉक्स का देख रहे हैं जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, और वो 10 स्टॉक्स की लिस्ट ये है। ये DMA 200 डेज और 50 डेज, तो इसका आप फिल्टर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेड देखना है इसमें कौन सा स्टॉक है, तो जेट एयरवेज 200 डेज से नीचे 63 है, तो रेड फिल्टर हो गया। और इसको ग्रीन में करेंगे तो सारे स्टॉक्स ग्रीन वाले आ जाएंगे। तो एक एनालिसिस में आपको ये बताना चाह रहा था कि आप ये स्टडी कर सकते हैं, और ये EMA 3 और 5 और 13 डेज प्लस आप सिंपल मूविंग एवरेज को भी फिल्टर कर सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज में भी अगर मैं टॉप 10 में देखता हूँ उसको, तो ये मेरी वही 10 स्टॉक्स की लिस्ट है, बट मैं इस वक्त इसमें एक्सपोनेंशियल की जगह सिंपल मूविंग एवरेज हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इजी आपको ग्लांस मिल जाता है कौन से 10 स्टॉक्स हैं, उनका मूविंग एवरेज पे क्या है ग्रीन और रेड में। रेड मीन्स वो तो करंट प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे है, और ग्रीन मीन्स वो मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो एक ये स्टडी कर सकते हैं। प्लस मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो चार्ट्स थे हमने खोले थे उसका एक ईजीएस्ट तरीका है कि आप कोई भी अगर आप फ़िल्टर करते हो, इसमें आप काफ़ी फ़िल्टर लगे हुए हैं, पूरे चार्ट्स को फ़िल्टर आप डिफरेंट उसमें कर सकते हैं। रियलिटी स्टॉक्स देखने हैं, बैंकिंग देखने हैं, ऑटो देखने हैं। पर अब आज हम सिर्फ टॉप 10 को देख रहे हैं, तो मैंने उसको दोबारा फ़िल्टर किया और मैं इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे इनके सबके चार्ट्स एक बार में देखने हैं तो मैंने इसको चेक बॉक्स को क्लिक करके कंपेयर किया, तो ये मेरा चार्ट्स खुल गए। यहाँ पर सारे 10 स्टॉक्स के चार्ट्स खुल गए हैं। ठीक है,
और इसमें 50 और 20 डेज़ का डिफ़ॉल्ट क्रॉसओवर आपको दिखेगा। सारे स्टॉक्स को देखेंगे तो आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि ग्रीन ऑलवेज रेड से ऊपर है, जिसमें कंटिन्यूस मोमेंटम रैली चल रहा है। ठीक है, आप इसको जूम कर सकते हैं। 6 महीने का देखना है तो आप ये भी देख सकते हो। तो इसमें आप क्रॉसओवर आप देखेंगे, ग्रीन और रेड का क्रॉसओवर शुरू हुआ है। उसके बाद मूविंग एवरेज 20 एक दो बार चेक किया है। तो बेसिकली टेस्टिंग के बाद अगर वो टेस्ट फेल हो जाता है या फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद ये बड़ी रैली को हाईलाइट करता है। पॉसिबिलिटी होती है कि 20 डेज़ के बाद अगर स्टॉक वापस ऊपर आया है, रिवर्सल हुआ है, तो उसमें रैली बनेगी। तो ये आपको किसी जैसे आईबुल हाउसिंग का देख रहे हैं, आईबुल हाउसिंग का अगर 6 मंथ्स का देखता हूँ मैं, वो इस चार्ट पे देख लेते हैं। तो इस पे देखिए ग्रीन को रेड को भी मैं बंद कर देता हूँ 50 डेज़ को। ग्रीन चार्ट्स में देख रहे हैं, ग्रीन लाइन से आप देखेंगे तो एक दो बार इसने कोशिश करी है रिवर्सल की, जो रैली रिवर्सल की, पर ये यहाँ फेल हो गया। फिर ये 20 डेज़ एवरेज पे चल रहा है और फिर ये ऊपर गया है एंड देन अगेन इट टेस्टेड 20 डेज़। तो 20 डेज़ जो मूविंग एवरेज है काफ़ी मतलब क्रूशल रहता है। क्विक एनालिसिस अगर आपको करना है तो आपको ये देखना है 20 डेज से प्राइस ऊपर होना चाहिए, मैकडी क्रॉसओवर पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस। और ये आपको कोई बड़ा मूव दिखा सकता है चार्ट पे अगर 20 डेज़ को पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है प्राइस का। तो एक तरीका तो आप इजीली ये चेक कर सकते हैं। दूसरा, हमारी वेबसाइट पे आपको ये जो एवरेजेस और स्टॉप लॉस टारगेट की वैल्यूज़ हैं ये ऑटोमेटिकली एनालिसिस के बाद अपडेट होती रहती हैं। और आप इसमें एंट्री किस स्टॉक में लेना चाहेंगे ये आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इंजीनियर्स इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इसमें 0.28 रिस्क रिवार्ड है वर्सेस जेट का 2.98 है, 10 टाइम्स है। रिलायंस इंफ्रा का भी हमने देखा 1.17। तो इंजीनियर्स इंडिया अगर आप चार्ट खोलेंगे तो ये क्या कहता है, 121 रुपये पे पब्लिश हुआ था, जिस पे बाय सिग्नल इंडिकेट हुआ था। करंट प्राइस 147 है। 22 जुलाई को हमने डिटेक्ट किया। तो ये स्टॉक्स की जो लिस्ट है इसमें प्राइस रिवर्सल थोड़ा करेक्शन तो हो सकता है, पर इसमें मतलब जो सेल सिग्नल है वो बना सेल सिग्नल अब तक नहीं आया बाय सिग्नल के बाद। मतलब अगर उसको 22 जुलाई के बाद देखेंगे तो अब तक इसमें सेल सिग्नल एक बार भी नहीं आया। सेम विद ऑल स्टॉक्स जो भी आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर वो सेल सिग्नल आएगा तो लिस्ट में वो सिग्नल यहाँ से स्टॉक का नाम हट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि आगे हम स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं। करंट प्राइस का 147 है, टारगेट 163 का है जो 10% यहाँ से आता है। स्टॉप लॉस इसमें 143 का लगाना है, तो बड़ा क्लोज इसमें स्टॉप लॉस 143 का लगा के आप इसमें एक बाय सिग्नल जो है विद लो रिस्क रिवार्ड तो एक पोजीशन बना सकते हैं वर्चुअल ट्रेड में। और देख सकते हैं कि आपका ये अगर मैं इसमें बाय इसका डेमो ट्रेड प्लेस करता हूँ, क्वांटिटी मैंने इसकी रखी है फॉर एग्जांपल 100 और लिमिट प्राइस मेरा 146 या मैं इसका नीचे लगा लेना जो मैं 147 कर दिया मैंने। मंडे को अगर इस प्राइस पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। स्टॉप लॉस मेरा 143 का है और टारगेट मेरा 163 का है, मैं इसको बाय करता हूँ। इसमें हमने एक जो हमने हमारा ए रोबो है वो उसका टारगेट स्टॉप लॉस अपडेट करता रहता है। तो आपके अगर आपका ट्रेड बना हुआ है, आप एंट्री अगर आपने ली है वर्चुअल ट्रेड में, तो उसका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हैं और इस डाटा को यूज़ कर रहे हैं विद ऑल रिकमेंडेशन फ्रॉम योर स्टॉक एडवाइज़र, तो आपको फिर ये मैनुअली स्टॉप लॉस और टारगेट चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप और स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। बी सॉफ्ट है, बी सॉफ्ट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये 14 जुलाई को बाय सिग्नल आया था, पब्लिश प्राइस 364 था, अभी 438 है और इसमें टारगेट 449 का है। 2.3% अप है, यहाँ से री एंट्री यस है, एंट्री आप ले सकते हैं, बट रिस्क रिवार्ड 1.88 है, तो हाई रिस्क है। सॉफ्टवेयर आपको वार्निंग दे रहा है इससे हाई रिस्क ट्रेड। सो अगर इंजीनियर्स इंडिया में कहते हैं एंट्री री एंट्री यस है, इससे लो रिस्क ट्रेड। तो अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है विद लो रिस्क तो आपको इंजीनियर्स इंडिया पे जाना पड़ेगा, और हाई रिस्क ट्रेड अगर लेना चाहते हैं तो आपका बी सॉफ्ट है। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें स्टॉप लॉस जो है 406 रुपये का है, जो यहाँ से 6.3% नीचे है। तो प्राइस यहाँ पर आके स्टॉप लॉस सेट कर सकता है, तो 6% का आपको लॉस हो सकता है।
और प्रॉफिट जो प्रोबेबिलिटी है 2.3% है यहाँ से। ठीक है, इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें भी आपको कॉमन चीज मिलेगी, 20 डेज पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, ये देखिए। ठीक है, तो मई में पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। उसके बाद इसमें मैगडी शायद टेस्ट किया है इसने जुलाई में पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है और ये पॉजिटिव चल रहा है। और एक और अगर आप जो प्राइस टू अर्निंग एनालिसिस देखें, जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रहता है, जो ईपीएस होता है, राइट, अर्निंग पर शेयर, जो डेटा क्वार्टरली रिजल्ट में ईपीएस कंपनी दिखाती है, उस डेटा के बेस पे ये चार्ट हम बना रहे हैं। और ये अगर आप देखें, ये अगर प्राइस इसका अगर वैल्यू नीचे है, हाईएस्ट जैसे इसका 28% या 29.62 है, और अभी ये जब नीचे आया था जुलाई में तो ये 23 पे आ गया था, राइट। इसको एक महीने पे मैंने जूम किया, ये 23 पे आ गया था। अब ये 23 से मतलब 29 से 23 पे आ गया, तो इसका मतलब ये प्राइस मूवमेंट होने का इसमें पॉसिबिलिटी है। हाई से लो मतलब आ रहा है, तो मतलब प्राइस में ऑलरेडी करेक्शन हो गया। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो अर्निंग के ये पीई भी ऊपर जाएगा, राइट। तो एक ये चार्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है पी चार्ट भी जनरेट होता है। तो अगर ट्रेड आपको करना है तो पी चार्ट भी आपको देखना चाहिए कि वो प्राइस इस वक्त आप पी स्टॉक का हाईएस्ट है या लोएस्ट है। ये आपको जो आपको नोटिफिकेशन मिलता है उसमें भी आपको ये आता है कौन से स्टॉक्स का पी अगर हाईएस्ट है तो ये वार्निंग देता है कि इस वक्त ये पी हाईएस्ट है। मैं एग्जांपल पर कोशिश करता हूँ इसमें कोई मिले, स्टॉप लॉस लोएस्ट पी, या फॉर एग्जांपल मारुति का पी इसमें लोएस्ट है, पीएनबी का लोएस्ट है। और मारुति का चार्ट आप खोल लें, हम सिर्फ पी हम देख रहे हैं इसमें, ये सब रेड है क्योंकि एवरेज से नीचे चल रहा है ये, और 20 डेज 50 डेज से भी नीचे चला गया। तो आप पी अगर देखें, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो ये पी लोएस्ट आ गया। ये लास्ट 6 महीने या 3 महीने के डेटा में देखेंगे तो ये शायद सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल का अगर और आपको ये स्टॉक नीचे मिलता है लो पी पे, तो इसमें प्राइस अर्निंग के हिसाब से जैसे 38 था, अभी 29 के आसपास आ गया। तो ऑलरेडी 20% के आसपास इसमें करेक्शन पी पे भी हो चुका है, प्राइस पे भी हो चुका है, राइट। इसका प्राइस जैसे हाईएस्ट प्राइस था इसका 52 वीक्स 9990, और करंट जो बंद हुआ है 94। तो रफली प्राइस तो 10% करेक्ट नहीं हुआ, बट पी करेक्शन काफ़ी हो चुका है, राइट। अगर इसमें प्राइस रिवर्सल शुरू होता है तो ये पी दोबारा अगर 38 तक जाता है तो आप इमेजिन करें ये मारुति 10,000 प्लस को क्रॉस कर जाएगा टू रीच दी प्रीवियस पी 38 का। तो ये भी आप देख सकते हैं, राइट। तो वापस जाते हैं अपने 10 स्टॉक की लिस्ट पे। कोलपाल भी एक स्टॉक है जो पी रिस्क रिवार्ड इसका 0.8 है, पी 48 है, और पब्लिश प्राइस 668 पे हुआ था। अभी करंट प्राइस 1990 है, तो 1668 से 1990 तक पहुंच गया है, और प्रॉफिट इसमें 19% का हो चुका है। 26 जून को इसमें बाय सिग्नल आया था। टारगेट इसमें 2069 का है, जो रफली 4% यहाँ से आता है, और स्टॉप लॉस इसमें 1925 का है, जो 3.2% डाउन है, राइट। तो अभी ये ट्रेड मॉडरेट रिस्क है, राइट। एंट्री री एंट्री यस है, और किस प्राइस पे एंट्री करना है आपको 1988, इस प्राइस पे आपको एंट्री लगानी है, अपना ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर 1988 के। अब हम इसका चार्ट देखते हैं, 6 महीने का अगर मैं चार्ट देखता हूँ इसका, तो इसमें भी पॉजिटिव क्रॉसओवर शुरू हुआ था मार्च में हुआ था। उसके बाद इसने 20 डेज़ को यहाँ चेक किया, 2-3 बार यहाँ चेक किया, फिर प्राइस रिवर्सल हुआ है, फिर चेक किया। तो आप जब भी आप अगर किसी स्टॉक में ट्रेडिंग मोमेंटम स्टॉक है, अगर उसमें पोजीशन बना रहे हैं, तो एक बार चार्ट ज़रूर खोल के देखिएगा 20 डेज़ 50 डेज़ की क्रॉसओवर पॉजिटिव है, और वो 20 डेज़ से कितना ऊपर है। तो वो परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, 50 डेज़ से 12% ऊपर है, और 20 डेज़ से 4.6% है। फॉर एग्जांपल अगर 4% का इसमें करेक्शन आता है, तो ये 20 डेज़ की जो चार्ट की लाइन है यहाँ पर, ये CMP यहाँ टच करेगा, तो वो एक एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है। 50 डेज़ तो 12% नीचे है, तो वो तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो जाएगा, राइट। और 15 डेज़ 3.25% है, तो 20 डेज़ पे आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इसमें पोजीशन बनानी है।
और इसका वीकली अब देखो तो -3% लास्ट वीक का परफॉर्मेंस, 1 मंथ 16%, 3 मंथ्स 25%, 6 मंथ 36%, ईयर टू डेट 30.7%। इसमें भी आप देख सकते हो, पी चार्ट भी देख सकते हो, तो ये मैक्सिमम हुआ है, उसका करेक्शन हुआ है, इसमें 69 पहुंचा, तो इट वॉज अ मैक्सिमम पी। तो इसमें वार्निंग आया होगा आपके सॉफ्टवेयर में कि इस वक्त पी हाईएस्ट चल रहा है, तो आपको अपनी पोजीशन को केयरफुली मॉनिटर करना है। तो हाईएस्ट पी इस प्राइस पे सर 2061 पे। तो स्टॉक ट्रेडिंग जब आप मार्केट हाई है तो आपको जो अगर स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको पी पे नज़र रखनी चाहिए कि कौन से स्टॉक का करेक्शन के बाद पी नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है। अगर वो हाईएस्ट पी चल रहा है तो उसको अवॉइड करो, आप वो सिलेक्शन में आपके नहीं होना चाहिए। जो जो आपका पी करेक्शन होने के बाद नीचे आया या उसकी अर्निंग रिजल्ट अच्छे आए हैं उसके बाद पी उसका हाईएस्ट नहीं है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी के प्राइस उसमें ऊपर जा सकता है टू मैच द प्रीवियस पी। तो इस वाले कोलपाल को भी हमने स्टडी कर लिया। इसके अलावा उसमें जोमेटो लास्ट वीक काफ़ी एक्टिव स्टॉक था ये भी, और ये 10% तो फ्राइडे को ही रन हुआ है। इसमें पब्लिश हुआ था 80%, 80.88 पे ये 24 जुलाई मॉर्निंग में 9:10 पे। अभी री एंट्री इसमें अवॉइड है, अभी बाय नहीं करना है जब तक इसमें करेक्शन नहीं होगी। और इसमें टारगेट हिट हो चुका है तो इट्स इररिलेवेंट, ये लो रिस्क नहीं है। अभी ये माइनस में दिखा रहा है क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑलमोस्ट इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का सेम आया है, तो सॉफ्टवेयर उसको अवॉइड करने के लिए दे रहा है, डोंट हैव टू बाय। तो ये रेड में आ रहा है, इसको आप इग्नोर करिए। बट इसको हम चार्ट देखते हैं फॉर द सेक ऑफ टेक्निकल स्टडी, कि अगर आप इसका हम चार्ट देखेंगे तो जोमेटो का लास्ट 3 मंथ्स का चार्ट खोला है मैंने। इसमें भी आप देखेंगे 20 डेज़ को यहाँ चेक किया इसने, फिर 20 डेज से नीचे आया और फिर ये ऊपर गया है, देन इट्स गोइंग अप एंड अप। इसका मैगडी देखते हैं तो इसमें थोड़ा ये वोलेटाइल स्टॉक था, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर यहाँ से पॉजिटिव हुआ, देन इट्स गोइंग अप। अब मैं जो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, पी पे देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है बड़ा है। इसने अभी मतलब ये अभी तो ईपीएस अभी भी इसका नेगेटिव है, माइनस, राइट, -70 से -78 हो गया है। इसकी जो अर्निंग आई है लास्ट आई थिंक थर्सडे फ्राइडे का, ये तो फ्राइडे वाली अभी इसमें अपडेटेड नहीं है। तो अगर आप मंडे को देखोगे तो उसको आपको अपडेटेड ईपीएस का चार्ट दिखेगा, राइट। और एक बार मैं इसका ईएमए 200 डेज़ और 50 डेज़ का भी देख लेता हूँ, इसको ऑफ कर दिया मैंने। या तो इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर भी बना हुआ है मई में। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर डिफाइन करता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक्स में इस वक्त एंटर्ड हैं। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब तक 50 डेज से 200 का वो जो गोल्डन क्रॉसओवर नहीं आता उसमें वो इन्वेस्टर उसके बाद ही उसमें एंट्री करते हैं। कुछ होते हैं कि बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि, और कुछ इन्वेस्टर होते हैं जब तक वो उस स्टॉक को देखते नहीं, हाथ नहीं लगाते जब तक उसमें 50 डेज़ और 200 डेज़ का गोल्डन क्रॉसओवर नहीं होना। तो जोमेटो शोज़ के इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंट्री पोजिशंस बना चुके हैं काफ़ी, ठीक है। आप चार्ट्स जो हमने खोले थे ना, आप उसमें एक और एक ऑप्शन है कि अगर आपको किसी को स्टॉक्स को शेयर करना है तो आप मल्टीपल स्टॉक्स खोल के इसमें शेयर ऑप्शन है, ये आप व्हाट्सअप या फेसबुक या कहीं पे भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, और जो भी इस लिंक को क्लिक करेगा तो उसे लेटेस्ट चार्ट मिलेगा उस दिन का जो भी प्राइस है। तो ये ये लिंक मैं डाल दूँगा अभी 10 स्टॉक्स जो हमने स्टडी किए हैं। इसको आप मंडे को खोलेंगे या ट्यूसडे को खोलेंगे तो ये आपको लाइव डेटा पे ये स्टॉक्स एक साथ आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को भी स्टडी करेंगे हम कि निफ्टी 50 में अभी सिचुएशन क्या है डेली और वीकली चार्ट पे। तो मैं इसका डेली चार्ट खोलता हूँ निफ्टी 50 का। वीकली वैसे खोला हुआ है मैंने, अगर आपको वीकली पहले देखना है तो मैं आपको बताता हूँ। वीकली में 5 दिन और 13 दिन के एवरेजेस पे स्टडी कर रहा हूँ इसे। तो ये 5 दिन के उससे तो ये ऊपर चल रहा है, राइट। तो अभी ये 50 ये इसका जो WEM में अगर आप चेक करोगे तो 19,489 है, राइट। और जो क्लोजिंग हुआ है इसमें 19,517 पे हुआ है, तो ऑलमोस्ट एट पार ही है। 20-30 पॉइंट्स ऊपर ही बंद हुआ है, रफली 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, एग्जैक्ट 28 एक्चुअली। और तो जब तक ये
5 डेज़ की एवरेज से ऊपर चल रहा है, तो इसमें एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, और आप इसको होल्ड कर सकते हैं विद, अगर आपको एंट्री लेनी है तो इस प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हैं विद EMA WEMA 5 पे। अब मैं इसका एक डेली चार्ट पे देखता हूँ। डेली चार्ट पे जो एक इशू आया है कि लास्ट वीक इसने DMA 20 डेज़ को नीचे ट्रेड कर रहा है, इस हरी लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 20 डेज़ को क्रॉस ओवर पॉजिटिव करके, अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो जो हमारा 20 डेज़ है 1.93, सॉरी 20 डेज़ हमारा है 0.56। अगर ये 0.6% मंडे को इससे ऊपर ट्रेड करने लगे तो ये ग्रीन लाइन से ऊपर आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन मिल जाता है, वो बेसिकली सपोर्ट हो जाता है। अभी क्या है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, ग्रीन लाइन इज़ रेजिस्टेंस फॉर करंट प्राइस, तो ये इसको टेस्ट कर सकता है। और टेस्ट करते वक्त इससे ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप फिर इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इसका मैगडी भी पॉजिटिव हो। अभी अगर आप देखोगे तो मैगडी इसका नेगेटिव क्रॉसओवर है, तो इसका 2-3 दिन हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ये 20 डेज़ के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इसको टेस्ट करता रहे 20 डेज़ को, इन द मीन वाइल इसका मैगडी पॉजिटिव बन जाए। तो एक बार अगर ये पॉजिटिव बन गया तो इसमें प्राइस रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग प्राइस रिवर्सल होगा। जो हमारा लास्ट मंथ बेसिकली हमने जुलाई में टेस्ट किया था 19,979, जो 52 वीक हाई है, तो फिर हम उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा 20 डेज़ की एवरेज पे, और अगर इससे नीचे जाता है तो फिर हमारे पास 18,100 तक की जगह खुलती है, तो वो काफ़ी नीचे है। रफली 50 डेज़ अगर DMA 50 देखो तो 1.93, यहाँ से रफली 2% और नीचे जा सकता है अगर इसने 50 डेज़ को टेस्ट किया। तो अभी इसके नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आपको उससे थोड़ा उसको वॉच करते हुए मैगडी पॉजिटिव होते ही आप अपनी निफ्टी में भी पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये था निफ्टी 50। इसके अलावा बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली चार्ट को पहले देखता हूँ, डेली चार्ट में भी सिचुएशन यही है। यहाँ पर एक बार इसने DMA 20 को क्रॉस किया था, तो उसके बाद ऊपर गया, ये ऑल टाइम हाई बनाया, फिर ये नीचे आया। DMA 20 को इसने नेगेटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव भी ट्रेड किया। DMA 50 को भी टेस्ट किया लास्ट थर्सडे को, एंड देन फ्राइडे को ये उससे ऊपर क्लोज बंद हुआ है। तो इसने एक टेस्ट तो ये पास कर लिया, 50 डेज से ऊपर ट्रेड करने लग गया, राइट। जैसे ये ग्रीन को से ऊपर ट्रेड करने लगेगा, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये रेड वाला तो उसका सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस ग्रीन वाला है। तो DMA 20 डेज जो रेजिस्टेंस है वो 1% है बेसिकली। अगर ये 1% से ऊपर ट्रेड करने लगे तो क्लोजिंग जो करंट प्राइस है वो ग्रीन से ऊपर हो जाएगा, देन ग्रीन विल बिकम सपोर्ट। और इसमें आप मैगडी देखेंगे तो ये भी नेगेटिव बना हुआ है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव क्रॉसओवर होना पड़ेगा टू कंटिन्यू द सेम रैली जो लास्ट वीक से पहले चल रही थी। अगर वो एक बार हो जाता है तो हम इसको नेक्स्ट वीक दोबारा रिव्यू करेंगे, नेक्स्ट वीक सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि ये फ्राइडे के बाद अभी भी हमारे पास 3 वीक और बचते हैं इस मंथ की एक्सपायरी में। तो वी विल वॉच, हो सकता है एक बार ये 20 डेज से ऊपर क्रॉस हो जाए तो नेक्स्ट 3 वीक्स में ये ऑल टाइम हाई को बीट कर देगा। नेक्स्ट वीक इज़ वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो मेरा इंडिकेशन जो कह रहा है एनालिसिस के बेस पे कि निफ्टी 50 के 13 स्टॉक्स ही अभी हम बाय सिग्नल में हैं, बाकी सब होल्ड पे चले गए हैं। तो इट शोज़ कि ये जो सेंटीमेंट है और टेक्निकल एनालिसिस है, ये काफ़ी इसमें नेगेटिविटी बनी हुई है। तो एक बार वो 20 डेज़ को एवरेज से ऊपर ट्रेड करने लगे तो ये स्टॉक्स जो 35 आपको दिख रहे हैं, इसकी नंबर यहाँ बढ़ जाएंगे, वो 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, डिपेंड करता है रैली कैसे चल रही है। सो दीज आर ऑल डायनेमिक डेटा बट वी विल रिव्यू नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पहली बार वीडियो देखा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे। और अगर सीखना चाहते हैं तो आप लॉगिन क्रिएट करके AI सिग्नल्स को लाइव वॉच कर सकते हैं और वर्चुअल ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये